टेप ऑफ बंगाल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी को फिर से एक बार स्वागत एंड गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोग पहले ही पोस्ट में डाल चुके थे, हम लोग दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो एक कॉम्पैरेटिव स्टडी होगा। ये स्टडी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के आने वाले जो दो एग्ज़ाम होगा, यानी 2024 जून और दिसंबर के CSIR नेट एग्ज़ाम, उसके बाद 2024 में WB सेट एग्ज़ाम। इन दोनों के तैयारी के लिए इन दोनों के कॉम्पिटिटिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग समझ के चलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था, पोस्ट में हम लोग डाल चुके थे। इस प्रॉब्लम के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। और एक दूसरा प्रॉब्लम इसी साल दिसंबर में CSIR नेट में आ चुका है। देखिए, पहला प्रॉब्लम आया था कब? 2023 में जनवरी में, जो WB सेट मैथ हुआ था वहाँ। और उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट लाया गया है दिसंबर CSIR में। तो आप में से जो लोग समझते होंगे CSIR नेट या तो फिर WB सेट, ये दो जो एग्ज़ाम है, इसमें क्या कॉमन कुछ है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, आपको सावधानी से चलना होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग दो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एक बाइनोमियल एक बीटा, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। मान लीजिए x एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है बीटा, अल्फ़ा बीटा को। उस केस में उसका PDF होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आप में से सभी लोग जानते होंगे। वो होता है 1 बीटा ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा, और उसके अंदर x⁴ अल्फ़ा माइनस 1, 1 माइनस x⁴ बीटा माइनस 1, जहाँ पे x 0 और 1 के बीच में कहीं होता है, और इसके 0 होता है अदरवाइज जब 0 1 के बीच में x ना हो। ये है इसका PDF। अब देखिए एक बात, कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बीटा को फॉलो करने लग जाएगा, किसी भी रैंडम वेरिएबल, तो उसका PDF ये होगा और उसका मीन होगा, जिसको हम लोग E ऑफ x के नाम से जानते हैं। सीधा इधर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होगा इसका मीन। ये इम्पॉर्टेंट बात है, मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए दूसरे रिजल्ट के ऊपर। उस रिजल्ट में क्या था देखिए, मान के चलिए x अभी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। बाइनोमियल NP हम लोग कहते हैं। उस केस में उसका PMF, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, PDF के जगह प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। वो F कैसे लिखा जाता है? वो सिर्फ F हम लोग ऐसे लिखते हैं, NCx इंटू P⁴x इंटू 1 माइनस P⁴n-x, जहाँ पे 0 < P <1 होता है, और x शुरू होता है 0 1 2 अप टू फाइनाइट n तक चलता है। ठीक, तो इसका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका PDF ऐसे रहता है। अब ये जो दो सवाल था, ये बेसिकली बेयजियन स्टैटिस्टिक्स पर बेस था, जिसको हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स उसका देख लेंगे, फिर ये हो जाएगा। बेयजियन स्टैटिस्टिक्स का बेस है बेइज थ्योरम। बेइज थ्योरम आप सभी लोग पढ़े होंगे। क्या था उसमें? हम लोग इस चैनल में डिस्कस भी कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के शुरुआत के सेगमेंट में, एक बार देख लीजिएगा। A1 A2 दोनों दो इवेंट था, उसके अंदर एक इवेंट B अगर हम लोग उठा लेते हैं और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे P ऑफ A1/B का, तब ये उल्टा हो जाता है। इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी इसको कहा गया है, इसलिए ये क्या हो जाता? B/A1 नीचे P ऑफ B/A1 इंटू P ऑफ A1 प्लस P ऑफ B/A2
इंटू पी ऑफ A2 ऐसे हम लोग लिख लेते। यानी ये वाला हिस्सा देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से, जिसके ऊपर आधारित है ये बेयजियन स्टैटिस्टिक्स, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले से जानते थे वो था ये, और बाद में जो जानने की कोशिश कर रहे थे वो था ये। इसको हम लोग कहते हैं प्रायोरी और इसको कहते हैं पोस्टीरियर। यानी बात का हिस्सा पोस्टीरियर, इधर है प्रायोरी। यानी पहले से किसी के बारे में पता है तो पोस्टीरियर के बारे में कुछ अगर कहा गया है तो बेज थ्योरम था उसका एलिमेंट्री एक आइडिया, उसी पे नज़र रखते हुए बात के मैथमेटिशियंस ने और स्टैटिस्टिशियंस ने बेयजियन स्टैटिस्टिक्स बना दिए थे। बेयजियन स्टैटिस्टिक्स का मेन खास चीज़ जो होता है देख लीजिए, अभी तक एक से एक रैंडम वेरिएबल था, वो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल को या तो फिर वही सेम एक डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल बीटा को फॉलो कर रहा था। तब यहाँ पे बेयजियन स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा खास चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना पैरामीटर, आप में से बहुत लोग जानते होंगे पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स है यहाँ पे बाइनोमियल पे पी, ये एक पैरामीटर, और इधर देखिए दो पैरामीटर अल्फा और बीटा। तो ये पैरामीटर जो है ये बिहेव्स लाइक, ये चलने लग जाएगा बिहेव्स लाइक रैंडम वेरिएबल। यानी इस स्टैटिस्टिक्स में एक रैंडम वेरिएबल आपके पास होगा, जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए एक्स है बाइनोमियल 5p, यानी n के जगह 5 रखा गया है, एंड p स्मॉल p उसी का पैरामीटर p वो है प्रायोरी डिस्ट्रीब्यूशन बीटा को फॉलो कर रहा है। इन जनरल रैंडम वेरिएबल ही था ऐसा अकेला ऐसा जो एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता था, लेकिन बेयजियन स्टैटिस्टिक्स में उसके साथ साथ ये जो पैरामीटर है p वो भी फॉलो करने लग गया बीटा को प्रायोरी, यानी पहले से मान के चलिए ये वाला हिस्सा। ये एक सिमिलरिटी है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन x इज इक्वल टू 4 इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस सेटअप। देन द पोस्टीरियर के बारे में पूछे हैं, देखिए यानी इस साइड के बारे में, शायद आप ऐसे समझते हुए चलिए पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन वही पैरामीटर के बारे में पूछेगा p, वो क्या होगा, बीटा होगा यूनिफॉर्म होगा, बीटा होगा यूनिफॉर्म, ये सारी चीज पूछे है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के तरह पैरामीटर अचानक बिहेव करने लग जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सवाल जो आता है वो हमेशा देखा गया है 90% केसेस में बिल्कुल ही ईजी सवाल आता रहता है। तो आ जाइए इसके ऊपर। CSIR नेट के बाद नेट में भी ऐसा एक प्रॉब्लम आया था। पहला जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, और उसमें क्या दिया हुआ था देखिए एक बार। देखिए ये क्या दिया हुआ था, यहाँ पे x एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और p प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 5 था। तो x अगर बाइनोमियल को फॉलो करने लग जाएगा बाइनोमियल NP, तो उसका PDF आपके सामने हो जाएगा। क्या होगा, वो fx सीधा सीधा f बन जाएगा, f इक्वल टू 5cx, क्योंकि n के जगह 5 रखा गया है, देखिए ये n है, 5cx फिर p टू दी पावर x फिर 1 माइनस p टू दी पावर 5 माइनस x। ये था बाइनोमियल का ओरिजिनल PMF यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसमें क्या बोला गया था देखिए, x 4 ही होगा, सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर सिंगल ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही काम किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिंगल ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास आ गया तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान बन गया, क्योंकि ये एक्स के जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 4 रखना है, तो ये 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। और बेयजियन स्टैटिस्टिक्स में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये एफ, इसको एफ क्या लिखते हुए चलेंगे, ये जो एफ था ये एफ सिर्फ प्रोपोर्शनल हो जाएगा p टू दी पावर 4 1 माइनस p के साथ, क्योंकि यहाँ 1 आएगा। ये है x के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों से हम लोग इसको उठा लिए हैं। तो चलिए f को एक बार लिख लेते हैं। f क्या आ गया था अब आपके पास उस प्रॉब्लम में, देखते हुए चलिए। f आ गया प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस p। ठीक,
अब आगे आएगा दो चीज, ध्यान देते हुए चलिए। एक आएगा, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जर्वेशन था, सिंगल ऑब्जर्वेशन था यानी x4 ही रखा गया था, तो सिंगल ऑब्जर्वेशन के केस में यहाँ पे जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा, ये एक चीज़ है लाइक्लीहुड फंक्शन, इसको हम लोग एल के नाम से डिनोट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में डिस्क्रीट में x इजिकल टू x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजिकल टू x2, यानी सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजिकल टू xn ऐसे कुछ लिखते थे, सारे प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट होगा भी तो किससे होगा, सिंगल ऑब्जर्वेशन है ना, इसलिए जो लाइक्लीहुड होगा वही हो जाएगा सिंगल एफ, क्योंकि ये पहला क्या था F1, दूसरा क्या था F2, सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हुए चलना था। लेकिन Fn इसमें सिंगल डाला हुआ है यानी F1, तो जो ही F1 वही n, तो लाइक्लीहुड फंक्शन आपके पास आ चुका है। तो लाइक्लीहुड क्या बन गया है, देखिए लाइक्लीहुड हो गया है p⁴ इंटू 1 माइनस पी। ठीक, अब आ जाते हैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर। एक है p0। p0 क्या होता है, देखिए p0 यानी प्रायोरी, 0 यानी प्रायोरी। पहले कौन सा था प्रायोरी, वो क्या फॉलो कर रहा था, बीटा 2 3 को फॉलो कर रहा था। तब इसका डेंसिटी फंक्शन क्या बन जाएगा, पाई नॉट p0, और वो क्या होगा सीधा सीधा, ये प्रायोरी के नोटेशन है। यहाँ पे जैसे f लगाया गया था रैंडम वेरिएबल के केस में, और ये जो पैरामीटर है p इसके ऊपर लगाया जा रहा है, इसलिए पाई 0 p0 यानी प्रायोरी। ये क्या हो गया है, नोटेशन तो आप खुद के हिसाब से दे सकते हैं। ये बीटा 2 3 था। अब आ जाइए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, देखिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ कांस्टेंट है, यानी इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ डालना पड़ेगा, ये x बन जाएगा p, ऊपर अल्फा -1 और इसके प्रोपोर्शनल लग जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस पी, ये बीटा -1, इसको लेके चलना होगा। तो चलिए आ जाइए, तो यहाँ पाई नॉट पी ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा p⁴ 2 में से एक घटेगा यानी 2 माइनस 1, उसके साथ साथ 1 माइनस p⁴ में से एक घटेगा 3 माइनस 1। काम का जो चीज़ है देख लीजिए, यहाँ से तो ये लिख पाना बिल्कुल ही आसान है, 1 घटेगा, लेकिन यहाँ से ये इसको कैसे लिखे, यहाँ पे 1 ऐड कर लीजिएगा, यानी यहाँ पे आपको क्या अल्टीमेट मिलेगा p⁴ इंटू 1 माइनस p⁴ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप यहाँ पे 1 ऐड कीजिए और यहाँ पे 1 ऐड कीजिए, तब सीधा ये आ जाएगा। यही ट्रिक्स है, आपको लेके चलना होगा। ठीक, तो ये आ चुका है आपके पास पाई नॉट p0। ये अगर एक बार आ गया तो पोस्टीरियर के बारे में पूछे थे ना, पोस्टीरियर को हम लोग सीधा सीधा पाई p1 से डिनोट करेंगे, या तो फिर यहाँ पाई 1 डाल लीजिए, पाई 1। ये क्या होता है देखिए, ये प्रोपोर्शनल होगा पाई नॉट p0 इंटू जो एल बना था उसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू पाई नॉट में देखिए p आया है, उसके साथ साथ क्या आया है 1 माइनस पी होल स्क्वायर आया है, उसके साथ साथ एल क्या था, ये था, इसको डाल दीजिए p⁴ 1 माइनस p2। अब ये बन चुका है p⁵ इंटू 1 माइनस p⁵ होल क्यूब। ठीक, अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या देख पा रहे हैं, ये फिर से बीटा को फॉलो कर रहा है, और बीटा कौन सा बीटा होगा, 5 के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 प्लस 1, इधर 3 के साथ 1, 3 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा बीटा 6,4। ठीक, 6,4 बन जाएगा। अब आ जाइए कौन सा ऑप्शन में ये था जो कि WB सेट में पूछा गया था पहले ऑप्शन में, तो यही इसका सही आंसर, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। तो ये वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम वाज डन व्हेन वी कंसिडर WB सेट 23 का मैथ वाला सेगमेंट। मैथ्स वालों के लिए भी ये आसान है, हम लोग ये कर सकते हैं। स्टैट्स में से अगर कुछ नंबर फ्री में आ जाए तो कौन छोड़ेगा उसको। तो बीटा 6,4 हो गया। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है पैरामीटर का, ये किसको फॉलो करने लग गया है 6,4,
तो इसका मीन भी तो आ जाएगा। तो मीन क्या हो जाएगा, ऊपर 6 नीचे इन दोनों का जोड़, यानी 6/10, यानी कि ये सिंपल हो जाएगा 3/5। अब ये जो पोस्टीरियर का मीन होता है ये एक मेजरमेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ये मेजरमेंट क्या है, इस मेजरमेंट को यहाँ पे एक खास नाम से बुलाया जाता है। ये नाम है SLE, यानी स्क्वायर्ड लॉस एरर। किसी भी एग्जाम में आपके सामने स्क्वायर्ड लॉस एरर दिख गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर का मीन निकालना है। यहाँ पे ये क्या हो जाता, 3/5। ठीक, तो ये पहले सवाल में ऐसा कुछ नहीं डाले थे। देखिए एक बार पोस्टीरियर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पूछे थे। डिस्ट्रीब्यूशन एक बार सामने आ गया, जैसे कि बीटा हो गया, तो उसका मीन तो इसी फॉर्मूले से सामने आ जाएगा, यानी स्क्वायर्ड लॉस एरर मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम WB सेट में हम लोग कर लिए हैं, इसके लिए, इसको टैकल करने के लिए आपको ये सारे चीज़ें करना पड़ेगा। यही है क्लासिकल टेक्निक। लेकिन सिंगल ऑब्जर्वेशन के केस में हम लोग एक रिजल्ट लिख लेंगे, और ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको लिख लीजिए। सिंगल ऑब्जर्वेशन जब होगा तब ये बिल्कुल आसान हो सकता है। देख लीजिए एक बार, सिंगल ऑब्जर्वेशन के केस में ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको लिखते हुए हमको चलना होगा। तो ये रिजल्ट क्या था देख लीजिए। पूरे तो रिजल्ट सेंटेंस में सारे वर्ड्स हम नहीं लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे। मान के चलिए एक्स फॉलो कर रहा था बाइनोमियल NP, रैंडम वेरिएबल जो था वो बाइनोमियल NP को फॉलो कर रहा था। देखिए बेसियन स्टैटिस्टिक्स में 3 पार्ट होते हैं। एक रैंडम वेरिएबल पहले से बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था, ऐसा कुछ दिया होगा। नंबर 2 में दोनों पार्ट होता है। एक उसमें जो पैरामीटर है P, वो किसको फॉलो कर रहा है, देखिए बीटा को फॉलो कर रहा है। बीटा उसमें क्या था, बीटा अल्फा बीटा को फॉलो कर रहा है। तो B में हमको उसी P का पोस्टीरियर निकलना था, यानी ये होगा P0 प्रायोरी और यहाँ पे पोस्टीरियर। ये किसको फॉलो कर रहा है, अगर एक बार ये पता चल गया तो वहाँ से उसका मीन यानी SLE, स्क्वायर्ड लॉस एरर, ये सारी चीज़ें आसानी से आ जा सकता है। तो इसको मार्क कर लीजिए। जब एक्स बाइनोमियल को फॉलो करेगा और पोस्टीरियर में बीटा डाला होगा और ऑब्जर्वेशन सिंगल होगा, जैसे कि वहाँ पे x=4 था, सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम लोग x के नाम से फॉर्मूले में डालेंगे। अगर ये हो गया तो आप लोग को एक रिजल्ट पक्का मान लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मान के चलिए बाइनोमियल आप डाल दिए हैं, और इधर क्या था, इनपुट में बीटा था। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना वो भी बीटा ही आएगा, यानी पहले का क्या था बीटा, दूसरे का क्या बन गया बीटा। हो सकता है ये अल्फा बीटा चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए इस प्रॉब्लम में शुरू में बीटा 2 3 था, बाद में 6 4 बन गया, लेकिन बीटा तो बीटा ही रहा ना। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कीजिए। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरी और पोस्टीरियर दोनों में आ चुका है, लेकिन बीच में कौन था, बाइनोमियल। यानी ये एक अगर मशीन की तरह काम करने लग जाएगा, इसके अंदर बीटा डाल देंगे तो बीटा बाहर आ जाएगा। ये जो पहला वाला केस था ये था प्रायोरी और ये था पोस्टीरियर। क्लियर, इतने दूर तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए पोस्टीरियर और प्रायोरी जब सेम टाइप डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, जैसे कि यहाँ 100% गारंटी है करेगा पोस्टीरियर और प्रायोरी, ऑब्जर्वेशन सिंगल हो या ना हो। ऑब्जर्वेशन सिंगल का फ़ायदा हम लोग सिर्फ एक फार्मूले के लिए लेंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए बाइनोमियल के रेस्पेक्ट में बीटा का पोस्टीरियर बीटा ही होगा अगर प्रायोरी बीटा बन गया तो ये पोस्टीरियर और प्रायोरी सेम आ चुका है। इस हम लोग इधर कह देंगे इसको कॉन्जुगेट प्रायर। इसके ऊपर बहुत सारे ये टर्म CSIR में आपको देखने को मिलेगा, या फिर बहुत सारे एग्जाम में। कॉन्जुगेट प्रायर के मतलब जो पैरामीटर आपके पास दिया होगा उसका P0 और P1 सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लग जाएगा तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे यहाँ हुआ है इस प्रॉब्लम में WB सेट में। देखिए
पहले भी बीटा था, ये बाद में भी बीटा आया है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एक टर्म सीसा आप देखेंगे आप लोग 4.75 मार्क्स में पूछा जाता है प्रायरी कॉन्जुगेट है या फिर नहीं है, सेम आया तो कॉन्जुगेट होगा। तो देखिए बीटा के बाइनोमियल के रेस्पेक्ट में बीटा तो बीटा में ही जाएगा, लेकिन ये बदल सकता है। तो जब बदलेगा ये नया क्या होगा, इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लगा हुआ है। देखिए तब सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स फॉर एक्स इजिकल टू एक्स के लिए ये नया वाला बनेगा बीटा, अंदर डाल लीजिए एक्स प्लस अल्फा कॉमा एन माइनस एक्स प्लस बीटा, ये हो जाएगा नया वाला। तो इसको हम लोग डब्ल्यू बी सेट में अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो फार्मूला क्या होगा, नया वाला भी बीटा बनेगा, एक्स प्लस अल्फा कॉमा एन माइनस एक्स प्लस अल्फा, एक एक चीज़ को समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो बीटा लग जाएगा इधर एक्स, एक्स क्या था सिंगल ऑब्जर्वेशन, एक्स था 4, 4 डाल दीजिए। फिर अल्फा, अल्फा प्रायोरी का पहला वाला कंपोनेंट 2, फिर एन, एन क्या था 5, 5 डाल दीजिए, माइनस एक्स, एक्स क्या था 4, 5 में से 4 घटाइए, और फिर उसके साथ यहाँ पे बीटा होगा, सॉरी यहाँ पे बीटा ऐड कर लीजिए, बीटा यानी प्रायोरी का दूसरा कंपोनेंट यानी 3, इसको करते चलिए तब ये क्या हो जाएगा बीटा, इधर 6, ये 5 और 3, 8 से 4 घटेगा तो क्या रह जाएगा 6, 4, यही था ना इसका आंसर। तो जिसके पास ये रिजल्ट होगा, बेहतरीन रिजल्ट कहा गया है, वो क्या थोड़ी इसको करने लग जाएगा, सोच लीजिएगा एक बार। ये क्लासिकल टेक्निक ये सीखने के लिए जब हम लोग एमएससी के क्लासेस में पढ़ते हैं तब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में सिंगल ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ गया तो सीधे और सीधे इस फॉर्मूले पे जाना आप लोग और रिजल्ट करके चले आना। यहाँ पे और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन फॉर नंबर 1 2 लिख लीजिए ये, इन इसी केस में म्यू पोस्टीरियर, म्यू यानी मीन, जो मीन लगेगा वो पोस्टीरियर वाला होगा, यानी बात का जो होगा, यानी इस बीटा का क्या होगा अल्फा बाई, आप लोग देखे हैं अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ते हुए चलना होगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसके भी फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को आप सीधा यूज कर सकते हैं, एक बार लिख लीजिए। वो फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एन प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब वहाँ पे एक्स क्या था देखिए, एक्स था 4, अल्फा क्या था डब्ल्यू बी सेट वाले प्रॉब्लम में, अल्फा था पहले वाले का, पहले वाला कौन सा था देख लीजिए। यहाँ पे चलिए एक बार कष्ट उठाइए, थोड़ा पीछे चलिए, यहाँ पे वो फार्मूला हम लोग एक बार डाल लेते हैं। म्यू पोस्ट अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता, म्यू पोस्ट ऊपर हो जाता एक्स प्लस अल्फा, नीचे हो जाता एन प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी एक्स, एक्स कौन सा था 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, फिर अल्फा, अल्फा क्या था देख लीजिए, अल्फा था पहले का बीटा वाला, ये वाला हिस्सा बीटा के अंदर पहला हिस्सा, तो क्या था 2, और नीचे क्या हो जाता एन, एन यानी यहाँ पे क्या था एन 5, तो 5 डाल लीजिए और इन दोनों का जोड़ यानी 3 + 2 यानी 5, यहाँ पे क्या आ जाता 6/10 यानी 3/5, हम लोग कर चुके हैं ना, 3/5 ही तो आया था देख लीजिए एक बार। सेम किसी भी तरीके में जाएंगे तो यही होगा, और यही हो जाएगा स्क्वायर्ड लॉस एरर। ठीक, अब जिन लोगों को ये सारे रिजल्ट पता है, देखिए CSIR में क्या पूछे थे, हम लोग बीच बीच में ये कहते रहते हैं, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना डब्ल्यू बी सेट में आया है, तो डब्ल्यू बी सेट से कभी भी CSIR में नहीं आता है क्वेश्चन। CSIR से तो यहाँ उठाया जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आता है, इसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं, या फिर आएगा क्या आएगा नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल ही सेम प्रॉब्लम दिसंबर 2023 CSIR में आया है, कहाँ से लेके आया है, आइडिया सेम था जो डब्ल्यू बी सेट 2023 में पूछा गया था। इसलिए आप लोग बेहतर ये काम कीजिए, ये सारे एग्जाम में डिफरेंशिएट करने मत जाइए, कुछ अंतर नहीं है, डिटेल्स में पढ़ेंगे तो एक एक एग्जाम मिनटों के हिसाब में प्रॉब्लम्स हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। अब देखिए इसको करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग ऑफ कॉइन इज P01 में है, कॉइन इज इंडिपेंडेंटली टॉस 25 टाइम, यानी एन इधर 25 डाला हुआ है। कॉइन टॉसिंग के केस में आप लोग जानते ही होंगे एक्स किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल 25, और इधर P लगा हुआ है तो यानी 25P, और ये इसमें हेड अपीयर्स 10 टाइम्स,
10 बार आया है, यानी यहाँ पे x इजल टू 10 के बारे में पूछे हैं। यानी जो एन सी एक्स इंटू पी टू दी पावर एक्स 1 - p⁻n - x के जगह आपको क्या रखना होगा, 25c10 इंटू पी टू दी पावर 10 1 - p⁻25 - 10 ये हो जाएगा। ठीक, पूछे है, देखिए बेस एस्टिमेट ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू प्रायर बीटा 5,5 यानी अल्फा बीटा के जगह आपके पास रिजल्ट है। देन स्क्वायर्ड लॉस फंक्शन यानी स्क्वायर्ड लॉस एरर एसएलई के बारे में पूछे हैं। एसएलई क्या होता है, एसएलई होता है मीन पोस्टेरियर के मीन के ऊपर हम लोग क्या फॉर्मूले अभी डाल लिए हैं, डिटेल्स में जो करे हैं हम लोग। आप एक बार काम कीजिएगा घर में, इसको डिटेल्स में एक बार कर लीजिएगा। क्लासिकल थ्योरी में जाएंगे तो ये डिटेल्स जो क्लासिकल थ्योरी इसमें करेंगे तो सेम ही आएगा। हम लोग यहाँ टाइम सेव करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस अल्फा, नीचे क्या था एन प्लस, सिंगल ऑब्जर्वेशन था अल्फा प्लस बीटा, सिंगल क्या था एक्स इक्वल टू 10, ये वाला हिस्सा पकड़ के चलना है। तो एक्स क्या था, एक्स था देखिए 10 को ऊपर डाल लीजिए। फिर अल्फा ये पहले वाले का पहला कंपोनेंट प्रायोरी का 5, नीचे एन क्या था, एन था देखिए 25, अल्फा क्या था 10, बीटा क्या था, अल्फा क्या था 5, यहाँ पे देखिए अल्फा ये बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख लेंगे तो अच्छा होगा, बीटा और यहाँ पे भी 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15, नीचे क्या आ जाएगा 25 प्लस 10 यानी 35, तो इसमें 5 और इसमें 7 यानी 3/7 इसका आंसर सीधा और सीधा आ जाएगा। ये होगा स्क्वायर लॉस एरर, था ऑप्शन में, ये ऑप्शन 1 करेक्ट, ये तीनों गलत हो जाएगा। तो देखिए कितने मिनिमम टाइम में आप लोग ये कर ले गए हैं। अगर सोच लीजिए ये प्रॉब्लम डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स में हम ख़त्म कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को आपको बता देते और यहाँ से आप ये कर लेते। लेकिन उसमें क्या जानना पड़, आप लोगों के सामने ये सारे रिजल्ट आ जाते, कैसे मान के चलिए लाइक्लीहुड फंक्शन बना है, कैसे प्रायोरी बन गया है, कैसे पोस्टेरियर, सारे चीज़ें एक एक चीज़ आपको बेसिक से उठा के पहले पढ़ना होगा। अगर एक बार डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है सिंगल ऑब्जर्वेशन में ना डाला गया हो कोई भी क्वेश्चन, उस केस में आप फंस जाएंगे। सिंगल ऑब्जर्वेशन अगर नहीं होगा तो ये जो फार्मूला हम लोग लगा दिए हैं इसको लिख पाना, ये एक्स तो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर सिंगल नहीं होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे रिजल्ट आपको पकड़ के चलना होगा क्योंकि वहाँ टाइम सेव करना है। तो हम लोग आशा करते हैं ये वीडियो आपके सामने हेल्पफुल होगा, आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। और कहीं पे भी डाउट हो गया तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हम लोग बहुत बार डाल चुके थे, उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके क्वेरीज डाल सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, घबराइए मत। वहाँ आप पूरे दिन भर कमेंट्स या तो फिर आपका डाउट्स डाल लीजिए और धीरे धीरे हम लोग मैथ्स बैकग्राउंड के होते हुए भी थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नज़र डालेंगे और आने वाले दिन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लेंगे। तो आज इतना ही, आपके आने वाले दिन शुभ हो।